एवरीवन, वेलकम बैक टू मीता क्रिएशंस। मुझे बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है कि प्लीज प्लस साइज के लिए ऐसे अपसाइकिल आइडियाज बताओ विच आर मोर वेरेबल, समथिंग मोर मॉडेस्ट और जो टमी एंड आर्म्स को लेके ऑकवर्ड फील ना करवाए। एंड ऑनेस्टली आई टोटली गेट देयर पॉइंट ऑफ व्यू। वैसे हम हमेशा ट्राई करते हैं हमारे क्लाइंट्स को एनकरेज करने का कि जो आपको पसंद है वो पहनो, लोग क्या कहेंगे उसकी मत सोचो, बट फिर भी हम किसी को फोर्स नहीं कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम मुंबई क्लाइंट जो प्लस साइज पर है उनकी पुरानी साड़ी से कुछ फेस्टिव आउटफिट्स डिजाइन कर रहे हैं जो स्टाइलिश हैं, एलिगेंट हैं, बट नॉट ओवर द टॉप डिजाइनर, नॉट अनकंफर्टेबल। ऐसे आउटफिट्स जो आप इजीली पहन सको, बैठ सको, मूव कर सको और एंजॉय कर सको विदाउट फीलिंग कॉन्शियस। और सबसे इंपॉर्टेंट, हर एक आउटफिट ऐसे प्लान किया गया है कि वो प्लस साइज बॉडी को फ्लैटर करे, अगर कुछ हाइट भी करे तो उसे ब्यूटीफुली कॉम्प्लीमेंट करे। एंड वेट, एक सरप्राइज भी है एंड में। क्लाइंट ने अपनी पिक्चर शेयर की है और एक ट्विनिंग मोमेंट है जो आप मिस नहीं करना चाहोगे। सो व्हाट आर वी वेटिंग फॉर? लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वीडियो। ये मुंबई क्लाइंट की एक कॉटन सिल्क साड़ी थी, प्लेन ट्रेडिशनल बट विद अ वेरी सटल रिचनेस। सॉफ्ट है बट थोड़ा स्ट्रक्चर भी है। इसका बॉर्डर स्लीक है वोवन पैटर्न में और पल्लू थोड़ा बोल्ड कॉन्ट्रास्ट जो पूरे लुक को एक फेस्टिव एज देता है। अब क्लाइंट की रिक्वायरमेंट थी कि शी वांटेड समथिंग मॉडर्न, एलिगेंट, फेस्टिव बट इजी टू कैरी। ऐसा नहीं कि हैवी हो या पहन के कॉन्शियस फील हो। एंड ऑफ कोर्स इट हैड टू बी प्लस साइज फ्लैटरिंग। तो हमने क्लाइंट को मॉडर्न कुर्ती पैंट सेट्स के रेफरेंसेस शेयर किए क्योंकि उनका वाइब होता है फेस्टिव भी और इजी गोइंग भी, और वही से फाइनल हुआ अंगरखा कुर्ती पैटर्न। अब प्लानिंग फेज में सबसे इंपॉर्टेंट था बैलेंस। बॉर्डर कहाँ यूज करना है, पल्लू को कैसे हाईलाइट करे बिना ओवर पावर किए, और सबसे ट्रिकी फ्लेयर कितना देना है क्योंकि फ्लेयर कम हुआ तो फॉल अच्छा नहीं आएगा और ज्यादा हुआ तो बल्कि लगेगा। सब प्लान हो चुका है तो अब फाइनल आउटफिट देखे। सो एलिगेंट, सो बैलेंस्ड, एकदम वो वाइब जो आपको कंफर्टेबल भी फील करवाए और फेस्टिव भी। एक अंगरखा फ्लेरी कुर्ती, फुल लेंथ, फ्लोई बट परफेक्टली कंट्रोल्ड। हमने पल्लू यूज नहीं किया क्योंकि ऑनेस्टली वो इतना कॉन्ट्रास्टिंग था कि पूरा लुक डिस्टर्ब हो रहा था। योक को ओवरलैपिंग पैटर्न में बनाया ताकि प्रॉपर अंगरखा फील आए और नेचुरली एक वर्टिकल फ्लो क्रिएट हो। 3/4 स्लीव्स रखे, प्रैक्टिकल, कंफर्टेबल एंड आर्म कवरेज के लिए परफेक्ट। नेकलाइन को साड़ी के बॉर्डर से हाईलाइट किया, स्लीव्स के बॉटम पर भी सेम बॉर्डर रिपीट किया और कुर्ते के हेम पर बॉर्डर को डबल करके लगाया ताकि एक क्लीन रिच फिनिश आए। फ्लेयर सेट किया अम्ब्रेला पैटर्न में बट वेरी कंट्रोल्ड। ऐसा नहीं कि एक्स्ट्रा वॉल्यूम क्रिएट हो, बस इतना कि मूवमेंट आए, ग्रेस आए विदाउट एडिंग बल्क। वेस्ट पर हमने बहुत माइन्यूट गैदर्स दिए जस्ट फॉर दैट स्लाइट बाउंस, बट बिल्कुल भी बल्कि नहीं बनाया। एंड नाउ द बेस्ट पार्ट, जब क्लाइंट ने अपनी पिक्चर शेयर की वेयरिंग दिस ड्यूरिंग गणपति फेस्टिवल, शी लुक्ड so pretty, so comfortable, so effortlessly festive, exactly how we imagined। और हमारी AI मॉडल्स ने भी लुक को एलिवेट किया है। अब आप बताओ, क्या इस कुर्ती में पल्लू कहीं यूज हो सकता था या ऐसे क्लीन ही अच्छा लग रहा है? मुंबई क्लाइंट की ये अगली साड़ी थोड़ी ट्रिकी थी। एक नेट एम्ब्रॉयडर्ड साड़ी, ऑल ओवर थ्रेड एंड सीक्वेंस वर्क। फैब्रिक सॉफ्ट है बट एम्ब्रॉयडरी की वजह से काफी हैवी फील आ रहा था। बॉर्डर भी सीक्वेंट, मतलब सारी प्रेटी तो थी बट थोड़ी ओल्ड फैशन्ड और थोड़ी लाउड भी लग रही थी। और यही चैलेंज था, क्लाइंट को फेस्टिव आउटफिट चाहिए था बट स्टाइलिश भी, कंफर्टेबल भी और प्लस साइज बॉडी पर फ्लैटरिंग भी लगे। तो हमने काफी रेफरेंसेस एक्सप्लोर किए, स्टाइलिश इंडो वेस्टर्न आउटफिट्स, मॉडर्न ड्रेसेस, थोड़ा डिजाइनर वाइब बट स्टिल वेरेबल, और फाइनली क्लाइंट ने सिलेक्ट किया एक स्टाइलिश डबल लेयर्ड कुर्ती आउटफिट। अब नेक्स्ट फेज में सबसे इंपॉर्टेंट था प्लानिंग। इस साड़ी को कैसे यूज करे बेस्ट वे में, बॉर्डर्स कहाँ प्लेस करे ताकि लुक ओवरवेलमिंग ना लगे। सबसे ट्रिकी पार्ट था फ्लेयर, क्योंकि डबल लेयर है तो अगर फ्लेयर गलत हो गया तो आउटफिट बल्कि लगेगा।
फिर आया सोर्सिंग पार्ट और यहाँ प्रिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट था। इनर लेयर के लिए हमें एडिशनल फैब्रिक चाहिए था, तो हमने एक सॉफ्ट फ्लोवी फैब्रिक सोर्स किया जो साड़ी के साथ ब्यूटीफुली फॉल करे और उसे सेम साड़ी कलर में डाई करवाया। नाउ वी आर रेडी। आर यू रेडी फॉर द फाइनल लुक? इस लुक में सब कुछ लेयर्ड है बट फील बिल्कुल एफर्टलेस। हमने बनाई एक डबल लेयर्ड कुर्ती जहां टॉप लेयर साड़ी से बनाई और इनर लेयर कंप्लीटली न्यू फैब्रिक से। आउटर कुर्ती को हमने काफ लेंथ रखा, ए लाइन पैटर्न में और इंटेंशनली ट्रांसपेरेंट रखा, लाइनिंग नहीं दी ताकि साड़ी का टेक्सचर और वर्क सटली शो हो बट हैवी फील ना आए। नेकलाइन सिंपल बोट नेक रखा, क्लीन एंड मॉडर्न, साइड में हाई स्लिट्स दिए जो लुक को एनहांस करते हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, साड़ी का सीक्वेंट बॉर्डर, उसे हमने कट करके स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया नेकलाइन पर, स्लीव्स के बॉटम पर, साइड स्लिट्स पर और कुर्ती के एंड पर। मतलब सेम एलिमेंट रिपीट किया बट कंट्रोल्ड वे में ताकि लुक कोहेसिव लगे, लाउड नहीं। और साइड पर दिया एक लूप टाई अप डिटेल जो पूरे आउटफिट को एक स्टाइलिश ट्विस्ट देता है। अब इनर लेयर को हमने फ्लोर लेंथ रखा, हल्का सा फ्लेरी बट फ्लेयर कंट्रोल्ड, क्योंकि अगर यहाँ ज्यादा वॉल्यूम होता तो पूरा आउटफिट बल्कि लगता। फैब्रिक सॉफ्ट और फ्लोवी लिया जो मूव करे ब्यूटिफुली विदाउट एडिंग वेट। और सबसे इंपॉर्टेंट, इसे बिल्कुल प्लेन रखा, नो एक्स्ट्रा एम्बेलिशमेंट, ताकि आउटर लेयर शाइन करे और ये लुक डिजाइनर लगे बट ओवरडन नहीं। और इस लुक को एलिवेट कर रही है हमारी ब्यूटीफुल एआई मॉडल्स। अब आप बताओ, क्या इनर और आउटर कुर्ती को सेम लेंथ का रखना चाहिए था या ये लेंथ डिफरेंस ही इस लुक को इंटरेस्टिंग बना रहा है? और क्या बॉटम लेयर में भी कोई बॉर्डर ऐड करते या क्लीन ही बेटर है? मुंबई क्लाइंट की ये साड़ी एकदम ट्रेडिशनल ब्यूटी थी। एक संबलपुरी कॉटन साड़ी, हैंडलूम सॉफ्ट है बट थोड़ा स्ट्रक्चर भी है। इसमें बहुत सारे एलिमेंट्स थे। पल्लू काफी इलेबोरेटिव था विद इंट्रिकेट वोवन पैटर्न्स, रेड एंड व्हाइट वोवन बॉर्डर, बॉर्डर के अलोंग ट्रायंगल मोटिव्स और पूरी साड़ी में टाइनी वोवन मोटिव्स। मतलब साड़ी रिच थी बट ऑनेस्टली काफी ट्रिकी भी थी। इतने सारे पैटर्न्स एक साथ अगर गलत यूज हो जाए तो लुक क्लटर्ड हो सकता है। क्लाइंट को चाहिए था समथिंग इजी टू वियर, फेस्टिव बट हैवी या लाउड नहीं, और ऑब्वियसली प्लस साइज फ्लैटरिंग भी होना चाहिए। तो हमने मल्टीपल रेफरेंसेस दिए, मॉडर्न कुर्तीज, ड्रेसेस, इवन कुछ जैकेट पैटर्न आइडियाज भी एक्सप्लोर किए और फाइनली क्लाइंट ने सिलेक्ट किया एक फ्लेयर ड्रेस। अब प्लानिंग फेज में रियल ब्रेनस्टॉर्मिंग स्टार्ट हुई। क्लाइंट को कॉन्सेप्ट पसंद आया तो हमने सोचा पल्लू को कैसे प्लेस करें ताकि हाईलाइट हो, बॉर्डर कहाँ यूज करें, क्या इसमें लेयर्ड फील क्रिएट कर सकते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट फ्लेयर कितना रखे, क्योंकि फ्लेयर ज्यादा हुआ तो बल्कि लगेगा और कम हुआ तो फ्लो नहीं आएगा। ये आउटफिट प्रूफ है कि जब डिजाइन सही हो तो हैवी वर्क भी ग्रेसफुल लग सकता है। इनिशियली लेयर ड्रेस का आइडिया था बट क्लाइंट को स्लीव्स चाहिए थे और उन्हें इंडियन फेस्टिव ओकेजन्स के लिए स्टाइल करना था, तो हमने कॉन्सेप्ट ट्वीक करके इसे एक फ्लेरी कुर्ती बना दिया। अब सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, योक के लिए हमने पल्लू यूज किया ताकि वो इंट्रिकेट वोवन डिटेलिंग फ्रंट में हाईलाइट हो और आउटफिट को एक रिच ट्रेडिशनल टच मिले। कुर्ती के एंड पर हमने बॉर्डर को डबल करके ऑपोजिट डायरेक्शंस पे प्लेस किया जो एक सटल डिजाइन डिटेल क्रिएट करता है। स्लीव्स 3/4 रखे सेम सारी फैब्रिक से और स्लीव्स के बॉटम पर साड़ी का बॉर्डर और ट्रायंगल मोटिव्स ऐड किए विच टाइज द होल लुक टुगेदर ब्यूटिफुली। फ्लेयर दिया अम्ब्रेला पैटर्न में मेन साड़ी के प्लेन पोर्शन से ताकि बैलेंस बना रहे, ऊपर डिटेल्ड, नीचे फ्लोवी एंड क्लीन। और जब क्लाइंट ने अपनी पिक्चर शेयर की वेयरिंग दिस ड्यूरिंग गणपति फेस्टिवल, शी लुक्ड सो ग्रेसफुल, सो फेस्टिव और सबसे इंपॉर्टेंट सो कंफर्टेबल, एंड आवर AI मॉडल्स आर ऑल्सो डैजलिंग इन दिस लुक। अब आप बताओ,
क्या पल्लू को योक में यूज करना सही डिसीजन था या उसे सेपरेट जैकेट बनाकर लेयर करना और इंटरेस्टिंग होता? मुंबई क्लाइंट की ये नेक्स्ट साड़ी एकदम डिफरेंट वाइब थी। एक सिल्क साड़ी, प्योर सिल्क नहीं आर्ट सिल्क, और पूरा कलमकारी स्टाइल फ्लोरल प्रिंट। फैब्रिक थोड़ा स्टिफ है, थोड़ा फ्लफी फॉल देता है। पल्लू में इंट्रिकेट प्रिंट्स विद मल्टीपल मोटिव्स और एक प्लेन गोल्ड जरी बॉर्डर जो पूरे लुक को बैलेंस करता है। साथ में ब्लाउज पीस भी था लाइट गोल्ड शेड में। क्लाइंट ने 2 सेम साड़ीज दिए, बिल्कुल आइडेंटिकल, और दोनों न्यू थे क्योंकि उन्हें चाहिए थे ट्विनिंग आउटफिट्स फॉर हर एंड हर डॉटर। और यहीं से ये ट्रांसफॉर्मेशन और इंटरेस्टिंग हो गया क्योंकि हमें दोनों साड़ीज को स्मार्टली यूटिलाइज करना था। क्लाइंट को चाहिए था कंफर्टेबल फेस्टिव वेयर। डिस्कशन के बाद उन्होंने खुद सजेस्ट किया स्कर्ट टॉप सेट्स फॉर बोथ। अपने लिए उन्हें चाहिए था एक सेमी फॉर्मल शर्ट विद स्कर्ट और डॉटर के लिए एक क्यूट फ्लटर स्लीव्स टॉप विद स्कर्ट। अब यह प्लानिंग नेक्स्ट लेवल हो गई। स्कर्ट का फ्लेयर कितना रखे, बॉर्डर्स कहाँ प्लेस करे ताकि दोनों आउटफिट्स कोऑर्डिनेटेड लगे, बट कॉपी पेस्ट नहीं। डॉटर का टॉप किस पोर्शन से बनाए, क्लाइंट का शर्ट किस फैब्रिक से बनाए। फिर आया सोर्सिंग पार्ट और यहाँ एक स्मार्ट डिसीजन लिया गया। हमने डिसाइड किया कि क्लाइंट का शर्ट साड़ी से नहीं बनाएंगे, इंस्टेड एक सॉफ्ट सिल्क फैब्रिक सोर्स किया और उसे साड़ी के बॉर्डर के कलर में डाई करवाया ताकि एक सटल क्लासी कॉन्ट्रास्ट आए। सो आर यू रेडी टू सी द फाइनल ट्विनिंग आउटफिट्स? 2 साड़ीज, एक विजन और रिजल्ट, प्योर ट्विनिंग मैजिक। We made the cutest twinning moment ever. Mom के लिए a flared skirt with a shirt और daughter के लिए flared skirt with a top. Perfectly coordinated but not copy paste. मॉम की स्कर्ट पूरी साड़ी से कली पैटर्न में बनाई और बॉर्डर को एंड पर प्लेस किया फॉर दैट रिच फेस्टिव फिनिश। शर्ट में दिया कॉलर पैटर्न, बटन डाउन, 3/4 स्लीव्स और एक ब्यूटीफुल ट्विस्ट न्यू सिल्क फैब्रिक यूज किया जो साड़ी के बॉर्डर के सेम क्रीम टोन में डाइड था। डॉटर की स्कर्ट भी सेम कली पैटर्न में बनाई, सारी बॉर्डर एट द बॉटम फॉर दैट मैचिंग वाइब। टॉप को दोनों साड़ीज के पल्लूस को कंबाइन करके बनाया सो द मोस्ट डिटेल्ड पार्ट बिकम्स द हाईलाइट। फ्लटर स्लीव्स भी पल्लू से बनाई और वेस्ट पर टैसल लेस दी फॉर अ प्लेफुल फेस्टिव टच। और जब आप मॉम डॉटर की पिक्चर देखोगे, इट्स प्योर ट्विनिंग मैजिक एंड लुक एट आवर AI मॉडल्स डैजलिंग इन दीज आउटफिट्स। और अब एक सवाल जो आपके दिमाग में पक्का आया होगा, न्यू साड़ीज थी तो ब्लाउज पीसेस का क्या हुआ, वेस्ट कर दी? बिल्कुल नहीं, एक्चुअली हम रिटर्न करने वाले थे बट क्लाइंट सेड लेट्स यूज इट। तो दोनों ब्लाउज पीसेस कंबाइन करके एक क्लासिक साड़ी ब्लाउज बनाया न्यूट्रल गोल्ड टोन में जो किसी भी साड़ी के साथ स्टाइल हो सकता है। अब आप बताओ, डॉटर के लिए टॉप क्या पल्लू से बनाना सही था या ब्लाउज पीसेस से कुछ और एक्सपेरिमेंट करते? ये थी मुंबई क्लाइंट की नेक्स्ट साड़ी, एक कांजीवरम सिल्क साड़ी, प्योर ट्रेडिशनल रॉयल्टी, हेवी फैब्रिक, थिक वीव और पूरे बॉडी में सेल्फ जकार्ड फ्लोरल पैटर्न। पल्लू और बॉर्डर में था रिच बर्गंडी कॉन्ट्रास्ट विथ क्लासिक गोल्ड जरी ब्रोकेड, बोल्ड, लाउड एंड इम्पॉसिबल टू इग्नोर। एक ऐसी साड़ी जो अपने आप में ही स्टेटमेंट है, बट क्लाइंट का ब्रीफ क्या था? मॉडर्न बनाना है प्लस साइज फ्लैटरिंग बनाना है और वेरेबल भी। चैलेंज यही था, फैब्रिक हैवी, पैटर्न्स ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, पल्लू और बॉर्डर विजुअली लाउड, और फिर भी हमें क्रिएट करना था समथिंग क्लीन, मॉडर्न विदाउट लूजिंग इट्स रिचनेस। तो क्लाइंट के साथ हमने काफी सारे रेफरेंसेस शेयर किए, स्ट्रक्चर्ड पैंट टॉप लुक्स, कुर्ती पैंट सेट्स, बट इन सब ऑप्शंस में से जो डायरेक्शन सबसे स्ट्रॉन्ग लगा वो था एक पैंट सूट। यही से रियल चैलेंज स्टार्ट हुआ। साड़ी का पल्लू बॉर्डर काफी लाउड था, यूज करे या स्किप करे ये प्लान किया। फिर आया प्लेसमेंट का गेम, कौन सा पार्ट यूज करे जिससे स्ट्रक्चर आए बिना ओवर डिजाइन किए। और फिर ट्विस्ट, फैब्रिक पैंट्स के लिए इनफ नहीं था तो हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक सोर्स किया ताकि स्ट्रक्चर भी मिले और साड़ी का एसेंस भी मेंटेन रहे। ये सिलुएट है बिल्कुल शार्प, स्ट्रक्चर्ड और क्वाइटली लग्जूरियस।
फाइनल आउटफिट बना एक शार्प मॉडर्न पैंट सूट। जैकेट पूरी साड़ी से बनाई विद अ क्लीन लेपल कॉलर, और ट्विस्ट ये था कि कॉलर हमने साड़ी के ऑपोजिट साइड से निकाला। इस साड़ी की वीविंग इतनी रिफाइंड थी कि दोनों साइड्स ऑलमोस्ट सेम ही लग रही थी, बस कलर डिफरेंस था। इसी वजह से एक ब्यूटीफुल ग्रे और रॉयल ब्लू का सटल कॉन्ट्रास्ट क्रिएट हुआ। अगर हम बरगंडी पल्लू यूज करते तो लुक काफी लाउड हो जाता, इसलिए कॉन्शियसली हमने पल्लू और बॉर्डर कंप्लीटली स्किप किया। पॉकेट फ्लैप्स भी ऑपोजिट साइड से बनाए ताकि डिटेलिंग सटल रहे। पैंट्स के लिए हमने सेपरेटली सोर्स फैब्रिक यूज किया, सेम रॉयल ब्लू टोन में, ताकि पूरा सेट कोहेसिव लगे। और ऑनेस्टली जब क्लाइंट ने ट्राई किया, द कॉन्फिडेंस, द फिट, द वाइब, एवरीथिंग जस्ट केम टुगेदर ब्यूटिफुली। और हमारी एआई मॉडल्स इस लुक को और भी स्टाइलिश बना रही है। अब आप बताओ, आप कॉलर के लिए बरगंडी पल्लू यूज करते या फिर ये ऑपोजिट साइड वाला सटल कॉन्ट्रास्ट आइडिया ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा? अब मुंबई क्लाइंट की ये नेक्स्ट साड़ी थी एक ओल्ड जॉर्जेट साड़ी, सॉफ्ट फ्लोई लेकिन फुल ऑन ट्रेडिशनल एनर्जी के साथ। बॉर्डर हेवी थ्रेड और सीक्वेंट एम्ब्रॉयडरी का बना था। पल्लू के कॉर्नर्स पर बड़े बड़े बुटे थे जो साड़ी को ट्रेडिशनल और फेस्टिव बनाते थे, और पूरी साड़ी में छोटे एम्ब्रॉयडर्ड मोटिव्स बने थे अलॉन्ग विद स्कैटर्ड सीक्वेंस। प्रिटी थी बट ऑनेस्टली थोड़ी आउटडेटेड, थोड़ी एक्सपेक्टेड, और क्लाइंट का ब्रीफ बिल्कुल ऑपोजिट। उन्हें चाहिए था मॉडर्न, इजी, फेस्टिव और प्लस साइज फ्लैटरिंग। तो हमने एक्सप्लोर किए मल्टीपल मॉडर्न इंडियन लुक्स, कुछ सेफ लगे, कुछ प्रिडिक्टेबल, बट देन एक ऑप्शन क्लिक हुआ, अ शरारा सेट, फेस्टिव भी, फ्लो भी। अब शरारा पैंट है तो फ्लेयर का होना ऑब्वियस है, बट अगर फ्लेयर ज्यादा हो गया तो लुक बल्कि हो जाता। तो हमने कॉन्शियसली फ्लेयर कंट्रोल किया। फिर आया प्लेसमेंट का पजल, ये बोल्ड बॉर्डर कहाँ यूज करे, बड़े बुटे हाईलाइट करे या इग्नोर करे? एक गलत प्लेसमेंट और आउटफिट लाउड हो जाता। सो आर यू रेडी फॉर द फाइनल लुक? शार्प सिलुएट, सॉफ्ट फेस्टिव टच, व्हाट अ परफेक्ट बैलेंस। एक शॉर्ट कुर्ती विद शरारा पैंट्स, पूरा आउटफिट सेम साड़ी से। कुर्ती रखी स्ट्रेट क्लीन सिलुएट के साथ, साइड स्लिट्स, वी नेक फॉर दैट शार्प फिनिश। साड़ी का बॉर्डर स्ट्रेटेजिकली प्लेस किया, नेक लाइन, स्लीव्स के एंड्स और कुर्ती हेम पर, ताकि एक बैलेंस फेस्टिव फ्रेम मिले। और एक बोल्ड डिसीजन, पल्लू के बड़े मोटिव्स कंप्लीटली स्किप किए क्योंकि ऑनेस्टली कहीं भी उनका प्लेसमेंट नेचुरली फिट नहीं हो रहा था। शरारा पैंट्स को रखा लाइट फ्लेयर में, फ्लो आए पर बल्क नहीं। और हाँ, फैब्रिक भी लिमिटेड था, सो स्मार्ट कटिंग वाज की। पैंट्स के हेम पर भी सारी बॉर्डर ऐड किया, टाइंग द होल लुक टुगेदर। फाइनल वाइब लाइट, फेस्टिव, एफर्टलेस, इजी टू वेयर, इजी टू कैरी। और हमारी एआई रिप्रेजेंटेशन के थ्रू इस लुक को विजुअलाइज कर ही रहे होंगे। अब आप बताओ, आप पल्लू के बड़े मोटिव्स को कहाँ प्लेस करते, या स्किप करना ही बेटर डिसीजन था? नेक्स्ट पीस एक साड़ी नहीं, एक अनस्टिच्ड सूट सेट था, ऑलमोस्ट न्यू या शायद कभी यूज ही नहीं हुआ। फैब्रिक था कोटा डोरिया, सॉफ्ट एरी, थोड़ा नेट लाइक टेक्सचर। पूरे फैब्रिक पर क्रॉस स्टिच फ्लोरल मोटिव्स बने थे, लुकिंग डेलिकेट एंड प्रिटी। कुर्ती पीस में मोटिव्स सिर्फ फ्रंट पर थे, बैक बिल्कुल प्लेन। दुपट्टे पर ऑल ओवर मोटिव्स थे एंड एक सटल गोल्ड जरी बॉर्डर चारों तरफ। पैंट्स फैब्रिक कंप्लीटली प्लेन था, सब कुछ ब्यूटीफुल था, बट बाकी फील थोड़ा प्रेडिक्टेबल, थोड़ा ट्रेडिशनल। और क्लाइंट का ब्रीफ टिपिकल कुर्ती पैंट नहीं चाहिए था, उन्हें चाहिए था डिफरेंट, मॉडर्न बट स्टिल कंफर्टेबल। तो हमने एक्सप्लोर किए मल्टीपल डायरेक्शंस, श्रग आउटफिट्स, जैकेट लुक्स, लेयर्ड सिलुएट्स, और फाइनली एक कॉम्बिनेशन लॉक हुआ, मिड लेंथ जैकेट प्लस ड्रेस पैटर्न। अब यहाँ से एक्चुअल डिजाइन पजल स्टार्ट हुआ। लिमिटेड फैब्रिक और यूएस में जैकेट भी बनाना है। फर्स्टली जैकेट की सेटिंग कैसे निकाले, फ्लोरल मोटिव्स को कैसे प्लेस करें ताकि वो हाईलाइट भी हो और रैंडम भी ना लगे, और साथ ही बॉर्डर प्लेसमेंट एंड ड्रेस का स्ट्रक्चर प्लान करना था। और अब बस फाइनल लुक का वेट था। इस बार हमने हेवी नहीं, स्मार्ट डिजाइन से गेम जीता है। एक जैकेट प्लस ड्रेस सेट, मॉडर्न, लेयर्ड और कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म्ड। जैकेट को हमने रखा फ्रंट ओपन स्ट्रेट सिलुएट में,
क्लीन, स्ट्रक्चर्ड, इजी। और क्योंकि क्लाइंट प्लस साइज थी तो हमने कुर्ती पीस और दुपट्टा दोनों कंबाइन करके जैकेट बनाया। फ्लोरल मोटिव्स वाले पोर्शन से निकाला जैकेट का फ्रंट और बैक ताकि डिटेलिंग नेचुरली हाईलाइट हो। स्लीव्स प्लेन पोर्शन से निकाली और फिनिशिंग सटल गोल्ड बॉर्डर को हमने प्लेस किया फ्रंट एंड्स और स्लीव एंड्स पर। इनर ड्रेस बनाई प्लेन पैंट फैब्रिक से ए लाइन सिलुएट में। फाइनल रिजल्ट लाइट, मॉडर्न, कंफर्टेबल, बिल्कुल वैसा जो क्लाइंट चाह रही थी विदाउट गोइंग टिपिकल। अब आप बताओ, आप इस सूट पीस से सिंपल कुर्ती पैंट सेट बनाते या ये जैकेट प्लस ड्रेस स्टाइलिंग ज्यादा इंटरेस्टिंग लगी? लेट अस नो योर थॉट्स। सो फोक्स, दैट्स ऑल फॉर टुडे। होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और आपको ये पता चला होगा कि स्मार्ट डिजाइनिंग से सब कुछ पॉसिबल है। सो डू लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर न्यू ईयर। बाय बाय एंड सी यू सून इन माय नेक्स्ट